प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत टॉपिक्स है वो है बिहार में शराबबंदी, लाभ और हानि। तो इस टॉपिक्स के अंतर्गत हमसे क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है या इस टॉपिक्स के अंतर्गत क्या क्या पार्ट बनता है। तो सबसे पहला पार्ट तो बनता है कि यह चर्चित क्यों है, तो इस पर चर्चा हमको करना होगा अपने उत्तर में। उसके बाद जो है पार्ट बनता है कि भारत का जो संविधान है उसमें क्या प्रावधान है शराबबंदी के संबंध में, उसका चर्चा करना होगा। उसके बाद जो है पार्ट बनता है कि भारत में शराबबंदी की पृष्ठभूमि क्या है। कहने का मतलब कि क्या भारत में बिहार से पहले कभी कहीं आपको शराबबंदी हुआ है या नहीं हुआ है, उसका चर्चा करेंगे। और वर्तमान में कहाँ शराबबंदी है उसका चर्चा हमको करना होगा बेहतर मार्क्स लाने के लिए। उसके बाद जो हमारे लिए क्वेश्चन का पार्ट बनता है कि सभी राज्यों के द्वारा शराबबंदी क्यों नहीं किया जाता है, तो इस पर भी हमको जो है चर्चा करना होगा और बेहतर ढंग से जो है तर्क देना होगा ताकि हमको ज्यादा मार्क्स मिल सके। उसके बाद हमारे क्वेश्चन का पार्ट बनता है कि क्या शराबबंदी से क्या लाभ हुआ है बिहार में और क्या हानि हुआ है। तो इसका पॉइंट वाइज करके सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर हम चर्चा करेंगे, तर्क देंगे। उसके बाद आता है कि शराबबंदी के सवाल पर हम क्या कुछ सुझाव दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो उसका चर्चा करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। तो अब हम सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि ये जो सारा पार्ट है हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत, इसका बेहतर आंसर करने का क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो हम जो है चर्चित होने का कारण बता देंगे। और चर्चित होने का कारण ये है कि ये शराबबंदी जो है जब से भारत का संविधान बना है उसके बाद से ही किसी न किसी रूप में शराबबंदी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित रहा है। और जहां तक बिहार का सवाल है तो वर्तमान में हम जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी वर्ष 2016 में हुआ है। और 16 के बाद हम क्या देखते हैं कि हर 2 4 6 महीने साल भर के बाद यह काफी चर्चा का विषय बन जाता है। चर्चा का विषय बनने का कारण है कि समूह में लोग शराब पी करके चाहे तो मर जाते हैं या फिर विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। हाल ही में कुछ महीना पहले गोपालगंज और सारण जैसे जिलों में जो है सो काफी लोग मरे। तो इसका चर्चा कर देना होगा, चर्चित होने का क्या क्या कारण है ये बता देना होगा। उसके बाद फिर क्या जो दूसरा पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का कि वो संविधान में क्या प्रावधान है। तो संविधान में शराबबंदी के सवाल पर हमको देखना होगा कि क्या प्रोविजन है, कोई जो व्यवस्था है, उसका चर्चा करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत संविधान का भाग 4 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और उसी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में शराबबंदी का उल्लेख है। और उस लाइन का हम चर्चा करेंगे कि देखिए अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा जो है आपको नशीले पेय पदार्थों और अन्य जो हानिकारक पदार्थ हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में उस पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 47 का यहां पर हमको चर्चा करना होगा। तो अनुच्छेद 47 प्रत्येक राज्य सरकार को शराबबंदी करने का अधिकार देता है, इसका मतलब उसका चर्चा करना होगा। उसके बाद है कि भारत में शराबबंदी की पृष्ठभूमि है, उसका चर्चा कर देंगे। तो यहाँ पर हमको बताना होगा कि देखिए 1960 में सबसे पहले गुजरात में शराबबंदी हुआ जो कि अभी तक चल रहा है। उसके बाद जो है हरियाणा में भी शराबबंदी हुआ था और दूसरे तीसरे राज्यों में भी हुआ था। एक बार बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जब सरकार थी तो उस समय भी यहाँ हुआ था। तो उसका जो है सो पृष्ठभूमि का चर्चा कर देना होगा। और तब जो है और फिर उसके बाद हमको बताना होगा कि वर्तमान समय में भारत के 5 राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है
और नाम गिना देना होगा उसका कि बिहार है, गुजरात है, लक्षद्वीप है, नागालैंड है और जो है आपको मिजोरम है। ये जो 5 राज्य हैं, इन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य हैं जहां सीमित रूप में शराबबंदी लागू है। तो ये पृष्ठभूमि का हम लोग चर्चा कर देंगे। उसके बाद आता है हमारे क्वेश्चन का पार्ट कि जब संविधान में वर्णन है तो सभी राज्य के द्वारा शराबबंदी क्यों नहीं कर दिया जाता है। तो इसके पीछे जो पहला तर्क है आपको लिखना होगा, वो ये लिखना होगा कि शराबबंदी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 47 में है। और 47 जो अनुच्छेद है वह किस भाग के अंतर्गत है। तो भाग 4 के अंतर्गत है, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का क्या हैसियत है संविधान में, उसको बता देना होगा कि राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है वह जो है आपको न्याय योग्य नहीं है। कहने का मतलब क्या कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जिन प्रावधानों का वर्णन है उसको लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। कहने का मतलब कि केवल एक सलाह है कि राज्य को ऐसा काम करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक आधार पर जब शराबबंदी को लागू करने के लिए मजबूर नहीं है तो वो आजाद हो जाती है राज्य सरकार कि वो उसकी मर्जी लागू करे या ना करे। तो एक कारण जो है ये हो जाता है कि संवैधानिक बाध्यता नहीं है, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा जो कारण जो है हम लोग गिनाएंगे वो है आर्थिक जो है सो लोभ। कि ऐसा इसलिए कि प्रत्येक राज्य सरकार के लिए सरकारी खजाने को भरने का सबसे बड़ा जो आधार होता है वो शराब से प्राप्त होने वाला जो है आपको टैक्स होता है, मतलब कि रेवेन्यू होता है। और खास करके बिहार जैसे राज्य में जहां की उद्योग नहीं है, जहां की बिजनेस जो है व्यापार समृद्ध रूप में नहीं है और यहाँ आय का जो है साधन जो है आम लोगों का वो केवल कृषि है, तो इसके चलते राज्य सरकार के लिए आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है आपको शराब। लेकिन जब शराब बंदी कर दिया जाता है तो हजारों करोड़ का जो सालाना किसी राज्य सरकार को आमदनी होती है उस आमदनी से राज्य सरकार वंचित हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आर्थिक आमदनी कहें या मुनाफा कहें, राज्य सरकार को जो लाभ होता है शराब की बिक्री करवाने से, वह लोभ जो है कोई भी राज्य सरकार आपको छोड़ना नहीं चाहती है। तो यही 2 मुख्य वजह है जिसके चलते हर एक राज्य सरकार अपने यहाँ शराबबंदी नहीं करना चाहती है। उसके बाद आता है हमारा लाभ और हानि। तो इसमें भी हमको चर्चा करना होगा कि लाभ, सबसे पहले लाभ की बात करेंगे, क्या क्या लाभ है, उसके बाद हानि की बात करेंगे। लाभ में हम पॉइंट गिना देंगे कि भाई अपराध में कमी हुआ है, लेकिन जो भी हम बात करेंगे यहाँ पर वो सरकारी डाटा के मुताबिक। तो अपराध में कमी हुआ है तो राज्य सरकार का वर्ष 2016 से अब तक का जो रिकॉर्ड है अपराध का, उसका डाटा यहाँ पर हमको देना होगा कि देखिए 16 में ये रिकॉर्ड, ये अपराध हुआ, 17 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, इतना हुआ, 19 में इतना हुआ, अब इतना हो रहा है, जबकि उसके पहले इतना होता था। तो वो डाटा चार्ट में बना करके हम दिखा देंगे कि अपराध में कमी हुआ। दूसरी बात कि महिला के साथ जो घरेलू हिंसा होता था उसमें कमी आई है, उसका भी डाटा चार्ट के माध्यम से हम बना करके दिखा देंगे कि देखिए हर साल महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा होता था उसमें कितनी कमी आई है। उसके बाद जो है हम देंगे भोज्य पदार्थों के उपभोग का, कि देखिए जब शराबबंदी नहीं हुआ था तो आम लोग पौष्टिक भोजन किस मात्रा में करते थे और अब कितना पौष्टिक भोजन कर पाते हैं, उसकी मात्रा का उल्लेख करेंगे और यह भी सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक करेंगे। तो ये जो है सो हम लोग जो है लाभ गिनाएंगे। अब हानि क्या होगा, तो हानि भी हम लोग गिनाएंगे कि सबसे पहली हानि तो है कि बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए सरकार की आमदनी का जो सबसे बड़ा स्रोत शराब की बिक्री था वो बंद है। तो बिहार सरकार की आमदनी का अन्य कोई दूसरा बड़ा स्रोत नहीं है, इसलिए बिहार सरकार को अन्य दूसरे कल्याणकारी कार्यों या निर्माण कार्यों को करने में काफी कठिनाई का
अनुभव होता है। तो एक ये जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे हानि में। दूसरी बात जो हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस काफी जो है सो मजबूर होती जा रही है। ऐसा इसलिए कि पुलिस का ज्यादातर ध्यान जो है शराबबंदी को सफल बनाने में लगा रहता है। इसके चलते जो आम अपराध होता है उधर पुलिस जो है ध्यान नहीं दे पाती है। तो कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। किस वजह से? शराबबंदी के वजह से। ऐसा इसलिए कि पुलिस का ध्यान शराबबंदी को सफल बनाने में लगा रहता है। तीसरा हानि हम लोग बताएंगे कि ऐसे ही भारत में 5 करोड़ जो है आपको केस पेंडिंग है और खुद पटना हाई कोर्ट में लगभग 2.25 लाख केस पेंडिंग है। और उस दबाव के बावजूद हम क्या देखते हैं कि हर एक साल हजारों की संख्या में लोग शराबबंदी के कानून का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार होते हैं और जो है उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है, उन पर केस चलाया जाता है। इसके चलते आपको न्यायालय में केसों की भरमार हो गई है और जो है अन्य जो न्यायिक कार्य होना चाहिए, मतलब अन्य जो महत्वपूर्ण केसों की का फैसला या निपटारा कोर्ट के द्वारा होना चाहिए था, वो इन केसों के भरमार के चलते न्यायालय के द्वारा वो काम नहीं हो पाता। ये हानि हम गिना देंगे। उसके बाद तब फिर हम लोग सुझाव देंगे। सुझाव में हम लोग ये बता सकते हैं कि भारत का जो अनुभव है शराबबंदी का, उससे स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी कभी भी भारत में सफल नहीं हुआ है। गुजरात में भी जो 1960 से लागू है, वहां भी जो है सो हमेशा खबर आता रहता है कि कहने को वो शराबबंदी है वहां पर, लेकिन वहां भी शराब आमतौर पर लोगों को उपलब्ध हो जाता है। खुद बिहार में कर्पूरी ठाकुर के काल में लागू हुआ था, उनको भी अंततः वो हटाना पड़ गया था। हरियाणा इसका उदाहरण है। तो कहने का मतलब क्या कि शराबबंदी हमको बताना होगा कि भाई देखिए सफल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सीमित रूप में इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सीमित रूप में प्रतिबंध लगाया जाए, इसके लिए हम लोग जो है सो क्या बता सकते हैं? कह सकते हैं कि शराब पी करके ड्राइविंग करने का जो है सो आदेश न दिया जाए, छूट न दिया जाए, या फिर जो है सार्वजनिक जगहों पर जा करके जो है शराब पी करके नहीं जाने दिया जाए, या फिर जो है हम बता सकते हैं कि इसके चलते मतलब इसको सफल बनाने के लिए पुलिस का एक अलग कैडर बना दिया जाए, ताकि वही कैडर आम अपराध की बजाय अपना ध्यान केंद्रित करे शराबबंदी को सफल बनाने में। इस तरह से हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम निष्कर्ष में लिख करके अपनी बातों को निचोड़ में कह करके खत्म कर सकते हैं। तो शराबबंदी से रिलेटेड जो हमारा उत्तर हो सकता है, इस तरह से हम बता दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका उत्तर समृद्ध होगा और अंक मार्क्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। फिर हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे, प्रत्येक दिन हम इस पर बात करेंगे। तो हम अपनी बात खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।